नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहली बार बड़े स्तर पर जनता के बीच उतरने की तैयारी में हैं। 3 मई से वे सद्भाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि निशांत कुमार उसी चर्चित निश्चय रथ पर सवार होकर बिहार भ्रमण करेंगे, जो कभी नीतीश कुमार की राजनीतिक और विकास यात्राओं का प्रमुख चेहरा रहा है। निशांत कुमार की यह यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक सामान्य जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं, बल्कि जेडीयू की भविष्य की राजनीति और दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत अब सीधे जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नजर आएंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जेडीयू अब धीरे धीरे नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सद्भाव यात्रा के दौरान निशांत कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के पिछले 2 दशकों के विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर सरकार के कामों को सामने रखा जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों की समस्याओं को सुनने और संगठन को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। जेडीयू नेताओं का मानना है कि इस यात्रा का मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज में सद्भाव और संवाद का माहौल बनाना भी है। पार्टी चाहती है कि युवा वर्ग और नए मतदाताओं तक सीधे पहुंच बनाई जाए। इसी वजह से यात्रा को आधुनिक और जनसंपर्क केंद्रित बनाया गया है। जिस निश्चय रथ से निशांत कुमार यात्रा करेंगे, उसे भी खास तरीके से तैयार किया गया है। यह रथ हाईटेक सुविधाओं से लैस है। अंदर आरामदायक बेड, सोफा, मीटिंग स्पेस, आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य सुविधाएं दी गई हैं, ताकि लंबी यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। यही रथ पहले नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना के प्रचार प्रसार का भी अहम हिस्सा रह चुका है। इसलिए जेडीयू इस रथ को अपनी राजनीतिक विरासत और विकास मॉडल के प्रतीक के तौर पर देख रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि यह यात्रा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार के विकास मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए यह पहल की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इस यात्रा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और कई जिलों में स्वागत की तैयारी भी अभी से ही शुरू हो चुकी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो निशांत कुमार की सक्रियता ऐसे समय में बढ़ रही है जब बिहार की राजनीति में नेतृत्व को लेकर नई बहस चल रही है। विपक्ष लगातार जेडीयू पर हमले कर रहा है, वहीं पार्टी अब युवा चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। ऐसे में सद्भाव यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की नींव के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक जेडीयू की ओर से निशांत कुमार को लेकर कोई बड़ी औपचारिक राजनीतिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से उन्हें जनता के बीच उतारा जा रहा है, उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में वे पार्टी की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब इसकी नजर इस बात पर भी टिकी है कि बिहार की जनता निशांत कुमार को किस तरह स्वीकार करती है और उनकी यह पहली राजनीतिक यात्रा कितना असर छोड़ती है। आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।